हाय स्टूडेंट्स, टुडे वी स्टार्ट विद द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज सप्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल्स। आज हम डी ऑर्बिटल की सप्लिटिंग के बारे में पढ़ेंगे। कहते हम कंसिडर करते हैं कि कैसे जो डी ऑर्बिटल है वो सप्लिट होगा ऑक्टाहेड्रल फील्ड ऑफ लिगेंड की प्रेजेंस में। कहता उन कम्प्लेक्सेस के अंदर जिसमें जो मेटल है उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 6 कोऑर्डिनेशन नंबर है। ऑक्टाहेड्रल कम्प्लेक्सेस के अंदर जो मेटल आयन है वो ऑक्टाहेड्रन के सेंटर में प्रेजेंट होता है एंड जो 6 लिगेंड है जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय पॉइंट चार्जेस, वो 6 कॉर्नर के ऊपर लाई करते हैं अलोंग दी एक्स वाई एंड जेड एक्सिस, जैसे हमें फिगर नंबर 8 में यहाँ पे शो करा हुआ है। दैट इज कहता है जो ऑक्टाहेड्रन है उसके सेंटर में मेटल आयन प्रेजेंट होता है एंड 6 कॉर्नर के ऊपर जो लिगेंड है वो प्रेजेंट होते हैं। कहता हम सपोज करते हैं कि जो मेटल आयन है दैट इज Mn पॉजिटिव आयन है, उसमें क्या है, सिंगल डी इलेक्ट्रॉन है, दैट इज उसकी D1 कन्फिग्रेशन है। D1 कन्फिग्रेशन किसकी होती है, टाइटेनियम जब अपनी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर होता है। हमें यहाँ पे टाइटेनियम का कम्प्लेक्स गिवन दे रखा है। कहता है इस कम्प्लेक्स के अंदर टाइटेनियम की ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है एंड उसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो कितनी है, D1 कन्फिग्रेशन है इस कम्प्लेक्स के अंदर। कहते हैं जो फ्री आयन के आसपास कोई भी लिगेंड प्रेजेंट नहीं होगा उस दौरान कहता है जो इलेक्ट्रॉन है दैट इज़ जो D1 वाला इलेक्ट्रॉन है वो कोई भी ऑर्बिटल को ऑक्यूपाई कर सकता है, बिकॉज उस दौरान कहता है जो सभी डी ऑर्बिटल है, जो 5 के 5 डी ऑर्बिटल है, उनकी इनर्जी सेम होती है, जिसके कारण उनको हम क्या बोलते हैं, डी जनरेट ऑर्बिटल्स बोलते हैं। जबकि कहता ऑक्टाहेड्रल कम्प्लेक्स के अंदर, जैसे हमें यहाँ पे कम्प्लेक्स गिवन दे रखा है MX6, कहता है इसके अंदर हमारे पास जो सभी 5D ऑर्बिटल है उनकी जो इनर्जी है वो सेम नहीं रहती है। कहता उसको हम आसानी से समझ सकते हैं अगर हम कंसिडर करें डी ऑर्बिटल की शेप्स को। कहता जो सभी डी ऑर्बिटल हैं उनकी शेप क्या होती है, डिफरेंट शेप होती है। जैसे कहता जो शेप्स हैं इन 5D ऑर्बिटल की ऑक्टाहेड्रल फील्ड की प्रेजेंस में, वो हमें फिगर नंबर 9 में शो करी गई है। दैट इज DZ² की शेप हम मेंशन कर रखी है, DX² -Y² की शेप मेंशन कर रखी है, DXY DYZ एंड DZX की शेप हमें यहाँ पे गिवन दे रखी है। कहता है इन शेप से हमें क्या चीज़ पता चलती है, ये क्लियर हो रहा है कि जो DZ² है एंड DX² -Y² ऑर्बिटल है ये किस तरफ को पॉइंटेड होते हैं, टुवर्ड द कॉर्नर ऑफ ऑक्टाहेड्रन। कहता है ये ऑक्टाहेड्रन के कॉर्नर की तरफ को पॉइंटेड होते हैं, जिसके कारण कहता है जो नेगेटिव लिगेंड है वो किसको अप्रोच करता है, लिगेंड का जो नेगेटिव चार्ज है कहता वो भी इनको अप्रोच करेगा, सेम डायरेक्शन में अप्रोच करेगा। जबकि कहता जो बाकी के 3 ऑर्बिटल है दैट इज DXY DYZ एंड DZX, कहता है ये क्या करते हैं, इनकी जो लोब्स हैं वो कहता हमारे पास डायरेक्टली पॉइंटेड नहीं होती हैं कॉर्नर की तरफ को, कहता वो क्या होती है, इन बिटवीन होती है पॉइंट चार्जेस के। इसका मतलब क्या है हमारे पास, कहता जो इलेक्ट्रॉन होते हैं DXY DYZ एंड DZX ऑर्बिटल के अंदर वो क्या करेंगे, लेसर रिपल्शन को फील करेंगे बाय द नेगेटिव चार्ज ऑफ लिगेंड, बिकॉज कहता वो सेम डायरेक्शन में नहीं होते हैं लिगेंड की, जिसके कारण कहता उनको क्या होती है, लेसर रिपल्शंस होती है। एज अ रिजल्ट कहता अगर लेसर रिपल्शन होगी तो उनकी जो एनर्जी है वो क्या होगी, लेस होगी एंड वो क्या होंगे, ज़्यादा स्टेबल होंगे लोअर एनर्जी होने के कारण। जबकि कहता जो 2D ऑर्बिटल हैं दैट इज़ DX² एंड -Y² एंड DZ² वाले जो ऑर्बिटल है कहता ये क्या होते हैं, सेम डायरेक्शन में पॉइंटेड होते हैं लिगेंड की तरफ को, जिसके कारण कहता जो लिगेंड का नेगेटिव चार्ज है इनको ज़्यादा रिपल्शन करेगा, एजल्ट इनकी एनर्जी क्या हो जाती है, हाई एनर्जी हो जाती है। जैसे कहता जो 5D ऑर्बिटल हैं वो स्प्लिट हो जाते हैं 2 सेट के अंदर। एक सेट में हमारे पास कौन सी ऑर्बिटल आ जाएंगी, DXY DYZ एंड DZX ऑर्बिटल आ जाते हैं, एंड जो दूसरा सेट है उसके अंदर कौन से ऑर्बिटल आते हैं, DX² -Y² एंड DZ² ऑर्बिटल आते हैं ऑक्टाहेड्रल फील्ड की प्रेजेंस में। जैसे हमें यहाँ पे इसकी डायग्राम है वो शो कर रखी है। पहले कहता जो 5D ऑर्बिटल है सभी की एनर्जी सेम थी, जब लिगेंड अप्रोच करेगा इन ऑर्बिटल्स को उस दौरान कहता जो तो हमारे पास लिगेंड की सेम डायरेक्शन में होंगे उनको ज़्यादा रिपल्शन लगेगी, ज़्यादा रिपल्शन होने के कारण उनकी एनर्जी हाई हो जाएगी, एंड कहते जो लिगेंड की डायरेक्शन में नहीं होते हैं उनको लेस रिपल्शन लगती है। लेस रिपल्शन होने के कारण उनकी स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है एंड एनर्जी है वो क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है एवरेज एनर्जी के कंपैरेटिवली। जैसे हमें यहाँ पे शो हो रहा है कि जो DX² -Y² ऑर्बिटल है एंड DZ² ऑर्बिटल है इनकी एनर्जी हाई हो जाती है बिकॉज इनको ज़्यादा रिपल्शन फील होती हैं। जबकि कहता जो DXY है DYZ है एंड DZX ऑर्बिटल है ये लेस रिपल्शन को फील करते हैं, जिसके कारण इनकी जो एनर्जी है एवरेज एनर्जी के कंपैरेटिवली क्या हो जाती है, लेस एनर्जी हो जाती है।
सिमिलरली कहता हमें शो करा हुआ है ज्योमेट्री को। कहता जो टेट्राहेड्रल कम्प्लेक्सेस होते हैं उसमें जो कोई भी डी ऑर्बिटल है वो एग्जैक्टली पॉइंटेड नहीं होता लिगेंड की तरफ को, जिसके कारण कहता जो सप्लिटिंग एनर्जी है वो क्या होगी, लेस होगी एज कंपैरिजन टू ऑक्टाहेड्रल फील्ड के। कहता जो डी ऑर्बिटल हैं, 3 डी ऑर्बिटल हैं, डी एक्स वाई, डी वाई जेड एंड डी जेड एक्स। कहता ये क्या होते हैं, पॉइंटेड क्लोज होते हैं, हमारे पास थोड़ा सा नज़दीक हो गए इन दी डायरेक्शन ऑफ द लिगेंड। कहता उस डायरेक्शन में होंगे जिस डायरेक्शन में क्या है, लिगेंड प्रेजेंट है। जबकि कहता है जो 2 डी ऑर्बिटल हैं, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर वाला ऑर्बिटल है, ये कहता है लिगेंड के बीच में लाई करते हैं, जिसके कारण कहता है जो एनर्जी है 3 ऑर्बिटल की वो क्या होगी, हमारे पास इंक्रीज हो जाएगी। जबकि कहता है जो एनर्जी है 2 ऑर्बिटल की वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। दस कहता है इस प्रेजेंस ऑफ टेट्राहेड्रल फील्ड, टेट्राहेड्रल की फील्ड की प्रेजेंस के अंदर जो डीजेनरेसी है डी ऑर्बिटल की वो कैसे स्प्लिट होगी, कि जो 2 डी ऑर्बिटल हैं दैट इज डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ऑर्बिटल एंड डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल, ये ज़्यादा स्टेबल हो जाते हैं एंड इनकी जो एनर्जी है वो क्या हो जाती है, लोअर एनर्जी हो जाएगी। एंड इसको हम कैसे डेजिग्नेट करेंगे, ई ऑर्बिटल डेजिग्नेट करेंगे। ऐसे कहते हैं जो 3 ऑर्बिटल्स हैं दैट इज डी एक्स वाई, डी वाई जेड एंड डी जेड एक्स, ये लेस स्टेबल होते हैं। अगर लेस स्टेबल होंगे इनकी एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। एंड इसको हम कैसे डेजिग्नेट करते हैं, T2 ऑर्बिटल डेजिग्नेट करते हैं। कहते हैं जो सप्लिटिंग होती है डी ऑर्बिटल की वो हमें यहाँ पे शो करी हुई है टेट्राहेड्रल फील्ड की प्रेजेंस में। टेट्राहेड्रल के अंदर कहता है हमारे पास 3 ऑर्बिटल की एनर्जी हाई होती है, 2 ऑर्बिटल की एनर्जी लो होती है। जबकि हमने ऑक्टाहेड्रल के अंदर पढ़ा था, ऑक्टाहेड्रल के अंदर 2 ऑर्बिटल की एनर्जी हाई होती है, 3 ऑर्बिटल की एनर्जी क्या होती है, लो होती है। एंड इसमें कहता जो डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है एंड डी जेड स्क्वायर है, इनको हम क्या बोलते हैं, ई जी एनर्जी लेवल बोलते हैं। जबकि कहता है जो 3 ऑर्बिटल हैं डी एक्स वाई, डी वाई जेड एंड डी जेड एक्स, इसको हम क्या बोलते हैं, T2G एनर्जी लेवल बोलते हैं। कहता है टेट्राहेड्रल के अंदर जो 3 ऑर्बिटल हैं इनको T2 एनर्जी लेवल बोलेंगे एंड जो 2 ऑर्बिटल है इसको हम E एनर्जी लेवल बोलेंगे। कहता है जो एनर्जी का डिफरेंस आता है बिटवीन दी 2 सेट उसको हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग बोलते हैं टेट्राहेड्रल फील्ड की प्रेजेंस में। एंड उसको हम एब्रीवेट कैसे करते हैं, डेल्टा टी के साथ उसको एब्रीवेट करेंगे। यहाँ पे कहता है जो सबस्क्रिप्ट हमने टी यूज़ करा है वो क्या इंडिकेट करता है, टेट्राहेड्रल कम्प्लेक्सेस को इंडिकेट करता है। कहता है ये ऑब्जर्व हुआ है जो स्प्लिटिंग होती है टेट्राहेड्रल कम्प्लेक्सेस के अंदर दैट इज डेल्टा टी, उसकी वैल्यू है कंसिडरेबली लेस होती है एज कंपैरिजन टू ऑक्टाहेड्रल कम्प्लेक्सेस के। ऑक्टाहेड्रल कम्प्लेक्सेस के अंदर स्प्लिटिंग को किसके साथ नोट करते हैं, डेल्टा नॉट के साथ नोट करते हैं। यहाँ पे जो 0 है वो ऑक्टाहेड्रल के लिए हमने यूज़ करा है। कहता है ये फाइंड आउट हुआ है कि जो डेल्टा टी है वो नियर बाय किसके इक्वल होती है, 4/9 डेल्टा नॉट के क्या होगी, इक्वल होगी। कहते हैं एक चीज़ नोट करने वाली है कि जो स्प्लिटिंग होती है डी ऑर्बिटल की स्क्वायर प्लेनर कम्प्लेक्स के अंदर, कहता है स्क्वायर प्लेनर कम्प्लेक्स के अंदर जो डी ऑर्बिटल स्प्लिट होगा वो थोड़ा सा ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है। इसको हम यहाँ पे मेंशन नहीं करते, इस चैप्टर में हमारे इस सिलेबस में नहीं है। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ कम्प्लेक्सेस अकॉर्डिंग टू दी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। अब हम इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे एंड कम्प्लेक्स की प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे अकॉर्डिंग टू द क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। कहता है जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है कम्प्लेक्स की वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग के ऊपर डिपेंड करती है। जैसे हमने पढ़ा है कि ऑक्टाहेड्रल कम्प्लेक्सेस के अंदर जो 3 ऑर्बिटल हैं ये क्या होते हैं, लो एनर्जी वाले होते हैं एंड जो 2 ऑर्बिटल हैं उनकी एनर्जी क्या होती है, हाई होती है। अकॉर्डिंग टू हर्ट्ज रूल कहता है क्या होता है हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन है वो ऑक्यूपाई करते हैं अ सेट ऑफ ऑर्बिटल ऑफ सेम एनर्जी, सेम एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स को ऑक्यूपाई करेंगे एक ही टाइम के ऊपर। कहता उस दौरान पहले सभी को सिंगली फील्ड करेंगे, उसके बाद इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग करनी क्या करते हैं, शुरू करते हैं। कहता द इलेक्ट्रॉन्स ओनली पेयर अप आफ्टर ईच ऑर्बिटल गेट 1 इलेक्ट्रॉन, पहले सभी ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन को ऐड करेंगे, उसके बाद उसकी पेयरिंग करनी क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। सो फॉर अ सेपरेट ऑर्बिटल, कहता है सेपरेट ऑर्बिटल के अंदर हमें यहाँ पे शो करी गई है कुछ कन्फिग्रेशन, दैट इज़ हमारे पास D1 कम्प्लेक्स के लिए शो करी गई है, D2 कम्प्लेक्स के लिए शो करी गई है एंड हमारे पास D3 कम्प्लेक्स के लिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो शो करी गई है। अगर कहता है हमारे पास क्या हो D1 इलेक्ट्रॉनिक
कन्फिग्रेशन हो, उस दौरान क्या था हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन है, एक सिंगल इलेक्ट्रॉन है, वो किसको ऑक्यूपाई करेगा, लोअर एनर्जी वाले ऑर्बिटल को क्या करेगा, ऑक्यूपाई करेगा। ऐसे क्या था हमारे पास क्या हो, अगर 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो डी ऑर्बिटल के अंदर, तो वो भी क्या करेंगे, लोअर सेट ऑफ एनर्जी लेवल को फर्स्ट ऑक्यूपाई करेंगे। पहले समय एक एक इलेक्ट्रॉन आएगा, जिसके कारण क्या था, एक इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, डी एक्स वाई में जाएगा, दूसरा डी वाई जेड में जाएगा। एज एड उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होगी, T2G2 उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होगी। यहाँ पे T2G किसको डिनोट करता है, लोअर सेट ऑफ ऑर्बिटल को डिनोट करता है। एंड कहता है यहाँ पे इसमें 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, जिसको हमने इसकी पावर बना के यहाँ पे लिखा है। ऐसे अगर कहता है हमारे पास क्या हो, D3 कन्फिग्रेशन हो, D3 कन्फिग्रेशन के दौरान हमारे पास क्या होगा, जो तीनों ऑर्बिटल हैं T2G के, तीनों में क्या आ जाएगा, एक एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। एंड उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगी, T2G3 उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगी। ऐसे ही नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल गिवन दे रखी है, अगर क्या था हमारे पास D4 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हो, डी ऑर्बिटल के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो, उस दौरान क्या था, 2 पॉसिबिलिटीज़ होती हैं। या तो हमारे पास फर्स्ट पॉसिबिलिटी क्या होगी कि सभी के सभी जो 4 इलेक्ट्रॉन है वो लो सेट ऑफ ऑर्बिटल को ऑक्यूपाई करे, जिसमें से क्या था, जो एक इलेक्ट्रॉन है वो क्या हो जाएगा, पेयर अप हो जाएगा। एंड उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या आएगी, T2G4 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आएगी। एंड वो स्ट्रॉन्गर रिपल्शन को एक्सपीरियंस करेगा, बिकॉज ऑलरेडी उसमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है एंड एक इलेक्ट्रॉन उसमें पेयर अप हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग होने के कारण वहाँ पे क्या होती है, स्ट्रॉन्ग रिपल्शन होती है। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, कहता है हमारे पास जो 3 इलेक्ट्रॉन है वो लो सेट ऑफ ऑर्बिटल को ऑक्यूपाई करेंगे। एंड कहता है जो 4th इलेक्ट्रॉन है वो क्या चला जाएगा, हायर सेट ऑफ ऑर्बिटल के अंदर चला जाएगा, दैट इज़ वो ऊपर वाले ऑर्बिटल में जंप कर जाएगा। एंड उस दौरान उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होगी, T2G3 EG1 उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होगी। कहता है विच इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन इज़ पॉसिबल, इनमें से कौन सी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन पॉसिबल होगी। एंड हमारे पास जो लोअर एनर्जी है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, अपॉन द रिलेटिव मैग्नीट्यूड ऑफ क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, कि हमारे पास दोनों ऑर्बिटल के अंदर कितनी स्प्लिटिंग हो रही है, T2G एंड EG ऑर्बिटल के अंदर। कहता है उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि जो हमारे पास कम्प्लेक्स है वो कौन सी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन को शो करता है। यहाँ पे कहता है हम क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग को डेल्टा नॉट के साथ नोट करते हैं। एंड जो हमारे पास पेयरिंग एनर्जी होती है उसको हम P के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। P यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है कि कितनी एनर्जी रिक्वायर होती है इलेक्ट्रॉन को पेयर अप करवाने के लिए सिंगल ऑर्बिटल के अंदर, उसको हम P के साथ डिनोट करेंगे। कहता है जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, लिगेंड की नेचर के ऊपर डिपेंड करती है कि किस नेचर के लिगेंड के साथ जो मेटल है वो जुड़ा हुआ है। अगर कहता है हमारे पास क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग ज़्यादा हुई, डेल्टा नॉट की वैल्यू लार्ज हुई, उस दौरान कहता है हमारे पास क्या होगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की प्रेजेंस में ही हमारे पास जो स्प्लिटिंग है वो ज़्यादा होगी। कहता है उस दौरान जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या करेगा, वो ट्राई करेगा कि वो लोअर सेट ऑफ ऑर्बिटल के अंदर ही रहे, बिकॉज उस दौरान कहता क्या होता है, दोनों ऑर्बिटल के अंदर ज़्यादा स्प्लिटिंग होने के कारण एनर्जी गैप ज़्यादा होगा। एनर्जी गैप ज़्यादा होने के कारण कहता है इलेक्ट्रॉन हायर सेट ऑफ ऑर्बिटल में जाने की जगह क्या करेगा, नीचे ही इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग करनी शुरू कर देगा। कहता उस दौरान हमारे पास इस केस के अंदर हमारे पास क्या होंगे, लेस नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। अगर कहता हमारे पास क्या हुआ, लो स्पिन कम्प्लेक्स हुआ, लो स्पिन कम्प्लेक्स मीन्स नीचे ही इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग होगी। अगर नीचे ही इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग हो तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन डिक्रीज हो जाएंगे एंड उसको हम क्या बोलते हैं, लो स्पिन कम्प्लेक्स बोलते हैं। कहता है इस केस के अंदर जो रिपल्शन है वो किस वजह से होती हैं, इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग के कारण होती हैं, वो हमारे पास लेस होंगी एज कंपैरिजन टू डेल्टा नॉट वैल्यू के। कहता है ऑन दी अदर हैंड, अगर कहता है हमारे पास स्प्लिटिंग स्मॉल हुई, स्प्लिटिंग स्मॉल किस केस में होती है, वीक फील्ड लिगेंड की प्रेजेंस में होती है। कहता है उस दौरान हमारे पास क्या होगा, जो लोअर सेट ऑफ ऑर्बिटल है उनमें सभी में एक एक इलेक्ट्रॉन ऐड होने के बाद जो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन है वो किस में जाएगा, हायर सेट ऑफ ऑर्बिटल के अंदर जाएगा। बिकॉज उस दौरान कहता है इन दोनों के बीच में एनर्जी गैप ज़्यादा नहीं होता। एक बार जब तीनों ऑर्बिटल के अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन फिल हो जाएगा तो हमारे पास जो 4th इलेक्ट्रॉन है वो किस में चला जाएगा, हायर ऑर्बिटल के अंदर चला जाएगा।
कहता उस दौरान हमारे पास क्या होगा, उस केस के अंदर जो रिपल्शन है वो क्या होंगी, हमारे पास लेसर रिपल्शन होगी। एंड लेसर रिपल्शन होगी बिकॉज उस दौरान हमारे पास क्या होती है, जो डेल्टा नॉट की वैल्यू है वो क्या होती है, स्मॉल होती है। डेल्टा नॉट की वैल्यू स्मॉल होने के कारण क्या था, जो इलेक्ट्रॉन है वो हायर सेट ऑफ ऑर्बिटल के अंदर चला जाता है। एंड इस केस में जो रिपल्शन है वो किसकी वजह से होंगी, पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से होंगी, जो ज़्यादा होती है एज कंपेरिजन टू डेल्टा नॉट वैल्यू के। कहता जो पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो सिर्फ तभी होती है अगर हमारे पास क्या हो जाए, सभी के सभी 5 ऑर्बिटल हैं वो सिंगली फिल्ड हों। कहता है इस केस के अंदर जो कम्प्लेक्स है वो क्या होगा, मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उसमें प्रेजेंट हो गए एंड उसको हम क्या बोलते हैं, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। दस कहता है जो एक्चुअल कन्फिग्रेशन अडॉप्ट करेगा कम्प्लेक्स वो कैसे डिसाइड होता है, बाय द रिलेटिव वैल्यूज़ ऑफ डेल्टा नॉट एंड पी की वैल्यू से डिसाइड होगा कि हमारे पास जो एक्चुअल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो कम्प्लेक्स कौन सी शो करेगा। कहता है यहाँ पे पी क्या रिप्रेजेंट करता है कि कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होती है इलेक्ट्रॉन को पेयर अप करवाने के लिए एक सिंगल ऑर्बिटल के अंदर। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू।